पुरुषार्थ बिन जीवन अधूरा है बंधुओं, पुरुषार्थ बिन जीवन अधूरा है बंधुओं, पुरुषार्थ ही उत्थान का प्रथम द्वार है, पुरुषार्थ ही उत्थान का प्रथम द्वार है। अपनी चर्चा कल चल रही थी, मोक्ष के मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा है तो हमें पुरुषार्थ करना है, छिपी हुई शक्ति को जागृत करना है। एक बार एक कुम्हार अपने गधों को लेकर के काम पर जाता था और मिट्टी खोद खोद करके गधों पर लाद लाद करके अपना काम चलाता था। एक दिन कुम्हार का एक गधा दिखाई नहीं दिया, अर्थात गुम गया। तो उसने देखा रात होने वाली है और गधा दिखाई नहीं दे रहा, और ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंच गया और गुफा में जोर से आवाज लगाने लगा, अंधियारी रात आ रही है। उस गुफा में शेर निवास करता था और शेर को ने सोचा कोई अंधियारी नाम का बड़ा मुझसे जानवर होगा, इसलिए वह डर गया और स्वयं गया। और कुम्हार उस गुफा में देखा कि नहीं आ रहा तो अंदर गया। अंधेरा होने लगा था, अंधकार आते ही दिखना नहीं, और उसने कान पकड़ा और खींचकर ले आया। वो भी डर के मारे चला आया, रात था दिखा नहीं, और गधों के साथ उस पर भी मिट्टी लादी और लाद करके ले गए। कुम्हार का काम अपना चलता रहा, कुम्हार गधे समझ करके मिट्टी लादता रहा और ये भी बड़ा जानवर समझ करके लदता रहा। संगति में आ गया, आदत पड़ गई। अब गधों जैसे काम होने लगे। देखिए, जरा सी एक गधे की संगति की तो गधे जैसे काम करने लगे, अपनी शक्ति को छिपा लिया। अपनी शक्ति संगति के कारण ऐसे ही छिप गई। अपनी शक्ति भी अनंत शक्ति है। इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, इस आत्मा ने भी शरीर रूपे गधे की संगति कर ली है, जिस संगति के कारण अपनी भी यही आदत हो गई है, अर्थात अज्ञान रूपी तम आने के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार आते ही हमने अपने इस शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है। इस संगति के कारण छिप गई है अपनी शक्ति, और अपनी शक्ति को छिपा करके अपन चल रहे हैं, लदे जा रहे हैं। 24 घंटे गधों की जैसी स्थिति में चल रहे, सोचते हैं जैसे वह गधा सोचता है, बस अब फ्री हो जाऊंगा, सोचता है क्या? लेकिन कभी गधा फ्री हो सकता है क्या? दिन भर लदता रहेगा। अब उस पर चाहे चंदन लदे, चाहे रत्न लदे, चाहे मिट्टी लदे और चाहे कुछ भी लदे, लेकिन वो तो ढोता है भार समझ करके। उसी प्रकार से यह आत्मा भी इसके अंदर चाहे शुभ लदे चाहे अशुभ लदे, लदा है और 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। एक दिन उजेली रात थी, पूनम का दिन था, पूर्णमासी का दिन था, पूर्ण चंद्रमा निकला था अपनी कलाओं को खोल करके, और रात दिन जैसा उजेला हो रहा था। इतने में वह गधा के साथ शेर की आकृति थी, शेर की बनावट थी, शेर की सब कुछ थी, लेकिन गधाओं के साथ था, गधाओं की संगति में जा रहा था। और 5-6 शेर एक साथ गुजरे। उन शेरों ने देखा इस गधों के साथ
अपनी शकल का, अपने जैसे हुनर वाला, ये कैसे? तो शेरों ने सोचा कि अपन देखते हैं, शकल देखते ही, आंखें खुलते ही, उजेला देखते ही शेरों को शेर दिखाई दे दिया। और शेर को शेर जैसे ही दिखाई देता है कि शेरों ने कहा कि परिचय तो कर ले, है भी कि नहीं। और शेर ने अपनी शक्ति के से दहाड़ना चालू किया। जैसे ही दहाड़ लगाई, 5-6 शेर ने अपनी, तो जितने गधे थे वह दहाड़ सुनकर भाग गए और वही अकेला खड़ा रहा। क्या? वह खड़ा रहा, वो भी भागने लगा। शेर ने सोचा ये पीछे जा रहा मतलब है, और सबने घेर लिया। तू बता कौन है? धारणा में बैठ गया कि मैं तो गधा हूं। तू गधा है तो तेरी शकल मिल रही है, कैसे तू गधा है? और शेरों ने दहाड़ना लगाया चालू किया तो उसके अंदर की शक्ति जागृत हो गई और वह भी शेर जैसे दहाड़ने लगा। तो आज मैं भी तुमसे यही कहने आई हूं, अज्ञान तिमिरंधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार में आज जो तुम आ गए, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अपने अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए मैं तुम्हें दहाड़ रही हूं। अपनी शक्ति को पहचान लेना, अपनी शक्ति को जान लेना। अपनी शक्ति को जो पहचान लेगा, सत्य है, वही उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। कहते सपने और लक्ष्य दोनों में बस अंतर इतना है कि सपने को साकार करने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य को साकार करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की, बिना नींद की मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? बिना नींद के मेहनत चाहिए, और सपने को साकार करने के लिए मेहनत के बिना नींद चाहिए। बस अंतर इतना है, इतना अंतर है। तो चलते हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। अगर मोक्ष के मुमुक्षु है, आत्मिक सुख प्राप्त करना है, तो पहले अपने अंदर अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, जैसे कल मैंने कहा था, अमित गति आचार्य ने कहा था कि अनंत शक्ति वाला यह आत्मा है। शरीर के अंदर जैसे एक मयान के अंदर तलवार है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर अपनी आत्मा है, बस वो छिपी है। लेकिन वो कैसे प्रकट होगी, तो आगे बतला रहे हैं कि कोलाहल में शांति की खोज, कोलाहल में शांति की खोज, पर्वतों में मूर्ति की तलाश, पर्वतों में मूर्ति की तलाश, पत्थरों में रत्नों की अभिलाषा, अंधकार में प्रकाश की कामना, रेगिस्तान में पानी की आस, बियावान जंगल में मंजिल की प्यास, जिनके अंतस में इन्हें पाने का संकल्प पैदा हो गया है, जिनके अंतस में इन्हें पाने का संकल्प पैदा हो गया है, वे नियम से बीतरागी अर्थात मोक्षगामी या मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पुरुषार्थ ही जीवन की पतवार है, और पुरुषार्थ ही जीवन की रखवार है। पुरुषार्थ बिना जीवन अधूरा है बंधुओं, पुरुषार्थ ही उत्थान का प्रथम द्वार है। पुरुषार्थ के बिना मंजिल प्राप्त नहीं होगी। अगर मंजिल प्राप्त करना है तो पहले संकल्प लो। एक व्यक्ति ने आकर कहा, माता जी बलवानों में बलवान क्या है? तो किसी दूसरे ने कह दिया चट्टान, बलवानों में बलवान चट्टान है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अगर चट्टान बलवान है तो चट्टान को लोहा तोड़ देता है। क्या कर देता है? लोहा तोड़ देता है। तो कहा कि बलवानों में बलवान लोहा हुआ।
तो तीसरे ने उठकर कहा कि बलवानों में बलवान अगर लोहा है तो लोहे को भी कोई पिघलाने वाला है, क्या है वो? आग है। अग्नि लोहे को पिघला देती है, इसलिए बलवानों में बलवान अग्नि। तो तीसरे ने फिर आकर कह दिया, माता जी अगर बलवानों में बलवान अग्नि है तो अग्नि को भी कोई बुझाने वाला है, ध्वंस करने वाला है, वो है पानी। तो पानी बलवानों में बलवान हुआ। तो चौथे ने फिर पुनः उठकर कहा, माता जी पानी को भी कुछ है, हनन करने वाला नहीं, उसको भी उड़ाने वाला, उसको भी सुखाने वाला है। तो वो क्या है? हवा। पानी को सुखा देती है हवा। तो बलवानों में बलवान हवा है। तो किसी ने आकर पुनः कहा, माता जी बलवानों में बलवान हवा है तो इसको भी कोई भगा सकता है, इसको भी उड़ा सकता है, वह है देवता। वह भी रोक सकता है, हवा को भी, तूफान को भी रोक सकता है, वह देवता है। तो कई बलवानों में बलवान देवता है। क्या? बलवानों में बलवान देवता है। तो छठा व्यक्ति उठकर कहता है, माता जी बलवानों में बलवान देवता कैसे है? अगर बलवानों में बलवान देवता होता तो ये सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान कैसे हो जाता? बलवानों में बलवान अगर देवता होता तो सौधर्म इंद्र का सिंहासन कैसे कंपायमान होता? इसका मतलब है सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान करने वाला कौन है? पुण्य तीर्थंकर प्रकृति। तो बलवानों में बलवान तीर्थंकर प्रकृति है जो देवताओं को भी हिला देती है। तो किसी ने आकर के कहा कि अगर तीर्थंकर प्रकृति बलवानों में बलवान है तो फिर आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने तक भोजन क्यों नहीं मिला? आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने तक भोजन क्यों नहीं मिला? तो बलवानों में बलवान क्या हुआ? कर्म हुआ। क्या हुआ? बलवानों में बलवान कर्म हुआ। तो फिर किसी ने आकर के कह दिया कि भगवान आगे बलवानों में बलवान कर्म होता तो फिर तीर्थंकर मोक्ष कैसे जाते? फिर आदिनाथ भगवान मोक्ष कैसे जाते? तो मोक्ष कैसे गए? तो बलवानों में बलवान उन्होंने संकल्प लिया तप करने का कि तू कितना है, आता रहे आते रहे। 6 महीने तक रोक सकता है, 1 वर्ष तक रोक सकता है, 2 वर्ष रोक सकता है, और उसके बाद तू मुझे रोक नहीं सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी तक रोक सकता है, उसके बाद तू मुझे रोक नहीं सकता है। उसके बाद बलवानों में बलवान संकल्प है। क्या है? संकल्प है जिसे चट्टान तोड़ नहीं सकती है, जिसे लोहा फोड़ नहीं सकता है, जिसे अग्नि बुझा नहीं यानी कि पिघला नहीं सकती है, जिसे पानी बुझा नहीं सकता है, जिसे हवा सुखा नहीं सकती है, जिसे देवता तोड़ नहीं सकता है, और जिसे तीर्थंकर प्रकृति भी हिला नहीं सकती है, और जिसे कर्म भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ऐसा वो संकल्प है। जैसे सीता ने संकल्प लिया था तो रावण जैसा भी आता ताई बल क्या कुछ टोक यानी कि ब्रेक नहीं कर पाया था। जब लक्ष्मण ने रेखा खींची तो उसने उल्लंघन कर दिया था, लेकिन जब अशोक वाटिका में बैठ कर के एक तिनका से संकल्प लेती है, जब संकल्प लेती है तो उस संकल्प को रावण जैसा भी आता ताई तो क्या ऐसे कई रावण आ जाते तो भी नहीं तोड़ पाते। तो बलवानों में बलवान क्या हुआ? संकल्प हुआ। और जिसके जीवन में संकल्प आ जाता है वह उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। वो संकल्प कैसे आता है? मेहनत करने से आता है। जो मान लेते हैं वो हार जाते हैं, और जो ठान लेते हैं वो जीत जाते हैं। जिनके जीवन में संकल्प आ जाता है, तो इन जितने भी तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, पहले उन्होंने संकल्प किया है।
जितने भी उपलब्धि के लिए आए हैं उन सब ने संकल्प किया है जीत पक्की है रे मानो, जीत पक्की है। कुछ ठहरना है, कुछ करना है तो डट कर कर। क्या जीत पक्की है, कुछ करना है तो ठहर कर, चल उठ कर कर, डट कर कर। थोड़ा दुनिया से हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लाइन पर तो सभी चल लेते हैं बंधुओं, लाइन पर तो सभी चल लेते हैं बंधुओं। कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल, हो राही राह में आराम कैसा, हो राही राह में आराम कैसा। अर्जुन का निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रखे। मन में कोई ऐसा बहाना मत रख, मन में कोई ऐसा बहाना मत रखे। जो लक्ष्य सामने है, जो उद्देश्य सामने है, जो मिशन सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत, सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर अपने कर्मों को दूर करने का। सोच मत साकार कर अपने कर्मों को दूर करने का। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, इस पर विश्वास रख, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, इस पर विश्वास रख। किसी और का इंतजार मत कर। जो चले थे अकेले, अर्थात राम चले थे अकेले, ओनली 3 प्राणी। जो चले थे अकेले उनके साथ आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके साथ आज मेले हैं। और जो रहे थे इतने सारे उनके साथ झमेले हैं। रावण के साथ लंका थी, 18,000 थे, 1 लाख पोता, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, फिर भी उनके साथ झमेले हैं, नरकों में अकेले हैं। इसलिए जिंदगी में कभी कोई पुरुषार्थ को छोटा मत समझना, बस चलते जाना, चलते जाना। छोटा छोटा सा पुरुषार्थ, छोटी छोटी सी मेहनत, चींटी एक एक दाना लेकर के पहाड़ बना लेती है और पहाड़ पर चढ़ जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।